हम सबको सेपरेट रूम दिए गए थे। और ट्रेनिंग के बाद जो है वो मेरे एक कुलीग मेरे कमरे में आ गए। और उन्होंने जैसे ही नॉक किया तो मुझे कहा कि सुबह की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली या अन मतलब जैसे फौरन होता है, मैंने दरवाजा जब खोला तो वो अंदर आके बैठ गए और आके मुझे कहते हैं आज मेरा मूड जो है ना वो बड़ा वो है राबिया। तो मतलब इस तरह से करने की उन्होंने मुझसे कोशिश की। तो मैंने उनसे कहा आपका क्या मतलब है? तो वो कहते हैं वो ना मेरा दिल बड़ा वो हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि बहरहाल जो मैंने उनसे बात की वो शायद मैं आपसे शेयर करूं, तो आप चाहे उसे कट कर दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जहाँ पे लाहौर में हमारी होटल है, इसके बिल्कुल साथ ही रेड लाइट एरिया है। अगर आपको कोई इस तरह का मूड बन रहा है तो आप वहां जा सकते Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Today's video is part of the series I'm doing on sexual harassment on my channel in collaboration with the National Youth Policy Forum's project Bol Ke Lab Azad Hain Tere. And today we have with us an advocate. Her name is Rabia Sagar. So hello Rabia, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम. हैं। वालेकुम अस्सलाम अमरा, आई एम गुड, बिल्कुल ठीक। और जबरदस्त. बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर। राबिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जो मैं सबसे कहती हूँ कि अपने बारे में कुछ बताएं। और आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो ज़रा हमें ये बताएं कि आप सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के साथ डील करती हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग ऑनर्ड टू टॉक टू यू ऑन योर चैनल। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, 2010 से लॉ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और स्टार्ट मैंने लिया मुल्तान से। काफ़ी अर्से तक मैं मुल्तान प्रैक्टिस करती रही और अभी मैं 3-4 साल से यहाँ इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरे जो कोर्ट्स हैं वो रावलपिंडी कोर्ट, इस्लामाबाद कोर्ट को मैं डील कर रही हूँ, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तमाम फोरम को। तो राबिया, आप सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के साथ डील करती हैं? जी, पिछले 10 साल में सेक्सुअल हरासमेंट के काफ़ी लातादाद केसेस जो हैं वो मैं डील कर चुकी हूँ। और सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस की लोग मुझसे डिस्कशन करते हैं। मेरी एक लीगल एड हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन के हवाले से भी जो खवातीन हैं वो डेली बेसिस पे मेरे साथ जो हरासमेंट के केसेस हैं उनको डिस्कस कर रही है। दैट्स वेरी गुड टू नो। और आपका एक यूट्यूब चैनल भी है राबिया, आई थिंक। जी, मेरा यूट्यूब चैनल है। लॉज की अवेयरनेस कुछ हद तक मेरा पैशन है। प्रैक्टिस तो है लेकिन मेरा जो पैशन है वो ये है कि जो लॉ है वो लोगों को पता चले। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की एक वजह यही है कि जो जनरल पब्लिक हैं या जो भी हैं रेलेवेंट लोग हैं, अगर स्टेक होल्डर्स को देखें तो उनको सिर्फ उन लॉज का पता है जिसके हवाले से वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। तो राइट. इस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया और लीगल एड हेल्पलाइन भी बनाई। दैट्स वंडरफुल. मैं आपकी हेल्पलाइन एज वेल एज योर यूट्यूब चैनल नीचे लिंक कर दूंगी. सो यू गाइज प्लीज गो एंड चेक दोज आउट. चेक आउट हर यूट्यूब चैनल. थैंक यू। और थैंक अगर यू किसी मामला। को जरूरत हो तो वो हेल्पलाइन पे कॉल भी करें. अच्छा जी, राबिया, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप कुछ हमारे लिए एक्सप्लेन कर सकती हैं मेरे व्यूअर्स के लिए कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है उसका क्या मतलब है. लाइक व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट? कि अनवेलकमिंग जो है वो सेक्सुअल एडवांस या कोई रिक्वेस्ट फॉर अगर सेक्सुअल फेवर या कोई जबानी या जिस्मानी इशारों के जरिए अगर अपनी कुलीग्स को या वर्क प्लेस पे जो मौजूद लोग हैं उनको इस तरह की फीलिंग दी जाए, इसे हरासा किया जा रहा है, उसे डिस्कम्फर्ट फील हो, उसे फील हो कि मुझे सेक्सुअली जो है वो अपील करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें जो है वो अमूमन पाकिस्तान में इसका जो शिकार है वो खवातीन ही होती हैं। किसी को अपनी तरफ हरासा करने के लिए, सेक्सुअली हरासा करने के लिए, या ये कहना कि आपको जॉब से फारिग कर दिया जाएगा अगर आप मेरे साथ ताल्लुकात नहीं बनाएंगी, या फिर उनको ताल्लुकात बनाने की के लिए कुछ लालच देना कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी,
ये दोनों ही वर्क प्लेस हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट के जिम्मे में आती हैं। आपकी हेल्पलाइन भी है और आप रोज लोगों को मिलती हैं, देखती हैं, केसेस आपके पास आते हैं। तो आपके ख्याल में लोग जो हैं, क्या उनको इस सेक्सुअल हरासमेंट की समझ है? अवेयरनेस कितनी है लोगों को कि कोई लॉ मौजूद है या नहीं, और क्या ये उनका राइट है या नहीं कि वो कुछ कर सकते हैं? जिनके साथ मैं डेली बेस पे बात करती हूँ, जो भी खवातीन हैं जो लीगल एड के जरिए या मेरे ऑफिस में आके मुझसे रब्ता करती हैं, उनको ये तो पता है कि लॉ मौजूद है, लॉ का और कोर्ट का और तमाम फोरम्स का उनको पता है। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट और खास तौर पे वर्क प्लेस हरासमेंट जो सेक्सुअली की जाती है, उसके लिए जो स्पेसिफिक लॉज हैं, वो देखने में आया है कि वो जो अदारों में आवेदन नहीं किए गए। अगर मैं देखूं तो मेरे इस पूरे 10 साल करियर में मेरा डेली बेसिस पे मुख्तलिफ अदारों में भी जाना होता है। यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, जो भी जहाँ मतलब मुझे काम के लिए या मीटिंग्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए जाना पड़ता है, तो मैंने नहीं देखा कि कहीं पे भी वो सेक्सुअल लॉज के बारे में आवेदन किया गया है। सिर्फ सिंगल एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि शौकत खानम की लैब में मुझे जाना पड़ा कुछ दिन पहले। तो वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट के ये जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट लॉज जो हैं, इसका मुकम्मल एक फ्रेम बना के लगाया गया था यहीं पे ब्लू एरिया में जो उनकी लैब है। लेकिन उसके अलावा जहाँ भी मैंने देखा, अगर लैब में आप ऐसा है तो अच्छा क्या आप ऐसा हो सकता है। तो मैंने नहीं देखा कि ये जो सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से जो लॉज हैं वो कहीं पे आवेसा किए गए हैं। लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। जब वो मुझे डिस्कस करते हैं, उन्हें बताया जाता है कि एक आपके जो ऑफिशियल सेटअप है, अगर जितने भी अगर खवातीन और मर्द मिलकर काम कर रहे हैं, इवन कि अगर को वर्किंग नहीं भी है, जेंडर इक्वल सेम जेंडर काम कर रहा है, तो भी हरासमेंट तो सेम जेंडर में भी हो सकती है। और हमने केसेस देखे हैं कि सेम जेंडर में भी लोग एक दूसरे को हरासा करते हैं। तो ये जो लॉज हैं, इनका आवेदन करना अपने सेटअप में, ऑफिस में, और उससे जो आगे कमेटी बनाना, इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो ना होने के कारण। ये जो हमारा एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट का, 2010 का एक्ट है, तो इसको जी। कहा जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। थोड़ा आप हमें इसके या बारे में बताएं, लॉ के बारे में। दूसरा ये बताएं, जो औरतें हैं, सिर्फ वो तो सेक्सुअली हरास नहीं होती ना, यानी कि मर्द भी तो सेक्सुअली हरास हो सकता है, या मर्द किसी और तरीके से भी हरास हो सकता है। तो औरत भी हरास कर सकती है मर्द को, मर्द औरत को हरास कर सकता है। और जैसे आप कह रही हैं कि सेम सेक्स की हरासमेंट भी होती है, यानी कि एक मर्द मर्द को भी हरास कर सकता है और एक औरत औरत को भी हरास कर सकती है, राइट? तो कुछ हमें बताएं कि ये लॉ जो है, इसको सिर्फ औरतों के लिए क्यों कहा गया है? लाइक लॉ के नाम के अंदर ही ये चीज आ रही है कि ये औरतों के लिए है, तो व्हाई इज दैट? सबसे पहले आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि लॉ के बारे में कुछ बताया जाए, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। कि मार्च 2010 में पूरे पाकिस्तान के लिए पास हुआ और लागू हुआ। और इसमें जो खास तौर पे बात थी, अगर हम 2010 के सिनेरियो में देखें, तो खास तौर पर जो खवातीन हैं, खवातीन को वर्किंग प्लेस पे सेव करना, उन्हें हरासमेंट, अब्यूज, किसी भी तरह की जो इंटिमिडेशन से बचाने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब इसमें कोई भी अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस अगर रिक्वेस्ट की जाए सेक्सुअल फेवर के लिए, फिजिकल कंडक्ट कोई हो सेक्सुअल नेचर का, और खास तौर पर अगर वो वर्क प्लेस पर हो और उसको इंटरफेयर किया जाए वर्क के साथ, उसमें लालच देना भी हो सकता है, थ्रेट देना भी हो सकता है, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी हो सकती है, कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की बात हो सकती है, किसी किस्म की रिटेलिएशन की बात हो सकती है। तो उसमें जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बना था। अब अगर बात की जाए सेम सेक्स की, कि वहाँ पे भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो वो डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी। अगर हम इसी लॉ के सिनेरियो में देखें, तो जिस वक्त ये लॉ बना था और अभी तक भी अगर हम देखें, तो ज्यादातर जो टारगेट है, 95% टारगेट
खवातीन ही हैं। नो डाउट कि अगर सेम सेक्स में बात होती है तो पाकिस्तान पिनल कोड में भी उसकी सेक्शंस मौजूद हैं कि उसको कैसे रोका जा सकता है। पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन 509 है वो जो हरासमेंट को ना सिर्फ रिकग्नाइज करता है बल्कि उसको एक क्राइम डिक्लेयर कर रहा है। उसमें अब 3 साल तक जो है वो सजाए कैद हो सकती है, और जो जुर्माना है वो 5 लाख रुपए तक हो सकता है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो वही बात है कि लॉज का किसी को मालूम नहीं है। और अगर सेक्शन 509 की बात की जाए तो ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, इसमें जो डिफाइन किया गया है वो हरासमेंट को किया गया है। तो हरासमेंट जो है, और ये वर्क प्लेस से भी हटके है। मतलब अगर हम ये जो 2010 के एक्ट की बात कर रहे हैं, ये वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में। लेकिन अगर हम जो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 509 की बात कर रहे हैं, ये किसी भी जगह पे हरासमेंट हो सकती है। ये राह में चलते हुए हो सकती है, हमसायों के दौरान हो सकती है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी एक सेक्स का जो पर्सन है वो किसी दूसरे के ऊपर हावी हो जाए और उसको किसी भी तरीके से हरासान करने की कोशिश करे, तो जो सेक्शन 509 है वो हर किस्म की हरासमेंट के लिए जो है इक्वली अप्लाई होता है। How aware do you think students are of this law? And आपकी हेल्पलाइन के ऊपर कभी किसी स्टूडेंट ने भी कॉल किया है? जी, मुझे स्टूडेंट्स ने कॉल की और उन्होंने हरासमेंट के बारे में मुझे पूछा। अदारे के पास कमेटी नहीं थी और स्टूडेंट्स को भी पता नहीं था। जो हम्म। अगर मैं अभी तक जितने केसेस की बात करती हूँ तो कुछ फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी के केसेस थे जिनको नहीं पता था, और उनको एक मेल स्टूडेंट, मेल क्लास फेलो हरासा कर रहे थे। ठीक है। और कुछ खवातीन ने भी मुझे, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी, कुछ खवातीन बच्चियों ने, स्टूडेंट्स ने भी मुझे बताया कि उनके जो टीचर्स हैं वो उनसे कुछ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से कुछ सेक्सुअली एडवांसमेंट करने की तो कोशिश कर रहे हरासमेंट हो थे। रही है, राइट? जी। तो उसमें कुछ मैंने उन्हें गाइड किया, तो उनके अपने लेवल पे ही ये मसाइल सॉल्व हो गए। लेकिन इस तमाम एक्सरसाइज से ये पता चला कि अवेयरनेस नहीं है, और कोई ऐसे लॉज जो हैं वो मेंशन नहीं किए गए, डिस्प्ले नहीं किए गए, अपोजिशन नहीं किए गए। इवन कि अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ये जो कमेटी का जो डिस्प्ले करना है वो हमारी बार एसोसिएशन ने भी करना है। वो कोई भी एक छोटा सेटअप है उसने करना है, लेकिन ये कहीं भी नहीं किया गया। मैंने इन्हें कोर्ट रूम में, बार एसोसिएशन के दफ्तर में, क्योंकि वी आर ऑफिसर्स ऑफ लॉ, हम लॉ के नंबरदार होने के हवाले से सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन हमें करनी चाहिए अपने जुडिशरी के और जो हमारी बार के इंस्टीट्यूशन हैं उनमें। लेकिन वहां पे भी मुझे ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला। अच्छा, women related laws जो हैं पाकिस्तान के अंदर, do you think that we have enough laws, और क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? और मौजूद जरूर हैं लेकिन नाकाफी। वक्त के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी का यूसेज देखें, लोगों की अप्रोच देखें, तो नई टेक्निक्स के साथ नए हवालों से जो है वो लोग हरासा कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन हरासमेंट भी देखें तो साइबर लॉज भी मौजूद हैं ऑनलाइन हरासमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और उसमें ट्रिक सजाएं जो हैं वो दी गई हैं। अगर खवातीन को हरासा किया जाए और उसका प्रूफ भी हो जाए तो FIA एक फोरम मौजूद है जो कि ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस को, उसका एक अलग जो है वो सेल बना हुआ है। इसी तरह से जो ऑनलाइन हरासमेंट किया जिक्र यहाँ पे करना मैं इसलिए जरूरी समझूंगी कि जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल हर 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 कोई यूज कर रहा है, और उसके बारे में भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो साइबर लॉज मौजूद हैं पाकिस्तान में, और उसमें खास तौर पे बहुत स्ट्रिक्ट सजा और स्ट्रिक्ट जुर्माने, हाई जो जुर्माने लगाए गए हैं अगर हरासमेंट प्रूव हो जाए तो। और वो किसी फीमेल की आईडी बना के अगर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाए, या जो इनबॉक्स में अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि इनबॉक्स में बहुत सारे लोग कुछ सेक्सुअल एडवांसमेंट करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं,
तो उसके हवाले से भी लॉस मौजूद हैं। बात फिर वही है कि एक तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस के बाद इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी स्लो है। कि अगर एक विक्टिम है तो उसको बहुत थोड़ा सफर करना पड़ता है अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करने के लिए। इंसाफ मिलता है उस वक्त तक काफी जो है वो देर हो चुकी होती है। तो स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। लॉज मौजूद हैं, इनसफिशिएंट हैं, थोड़े कम हैं उनमें, मजीद उसकी जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन जो मौजूद हैं उनकी अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो वक्त की अहम जरूरत है। तो आपके ख्याल में राबिया, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको बेहतर बनाने के लिए अदारों में भी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो मेरी लॉ फर्म है, उसकी 3 एजेंडा रखा हुआ है। उसमें भी जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो अदारों की ट्रेनिंग है। अदारों में जो लोग काम कर रहे हैं, जो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी जो न्यू लॉज हैं उनके मुताबिक ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि उनको जो केसेस हैं उनको टेकअप करने के लिए जो मेथोडोलॉजी लॉ में बनाई गई है कोई टेकअप के लिए, उसका भी मालूम हो और वो उसके मुताबिक प्रिपेयर हो। और जो भी कोई आ रहा है, एक विक्टिम है, अगर वो वाकई ही उसके साथ पूरे प्रूफ हैं तो उसको क्विकली टेकअप करने के लिए जो अदारों में ट्रेनिंग की अटक जरूरत है। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगी हूँ जो मैं सबसे करती हूँ, एंड यू कैन चूज नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन क्या आपके साथ आपके करियर में कभी सेक्सुअल हरासमेंट का कोई इंस्टेंस हुआ हो, या कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई हो? अगर मैं कहूँ तो ये भरी पड़ी है, मेरा पूरा करियर डे टू डे होता है। लेकिन एक दो वाकयात का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी, जो कि अ, आपको पता है कि हम घर वालों से भी शेयर नहीं कर सकते। लाइक ट्रेडिशनल अदर जो हमारे पास विक्टिम्स आती हैं, उनकी तरह अगर मेरे साथ भी हो जाए या मेरी किसी और कुलीग के साथ भी हो जाए तो आई विल प्रेफर नॉट टू शेयर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक ट्रेनिंग के दौरान मैं एक बड़े अदारे के साथ एज एडवाइजर काम कर रही थी, और हमारा एक ट्रेनिंग का आवारी होटल लाहौर में 3 दिन की ट्रेनिंग थी। तो मेरे कुलीग जो मेरे साथ काम करते थे, वो हम सबको सेपरेट रूम दिए गए थे। और ट्रेनिंग के बाद जो है वो मेरे एक कुलीग मेरे कमरे में आ गए, और उन्होंने जैसे ही नोक किया तो मुझे कहा कि सुबह की मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली या अन मतलब जैसे फौरन होता है, मैंने दरवाजा जब खोला तो वो अंदर आके बैठ गए और आके मुझे कहते हैं, आज मेरा मूड जो है ना वो बड़ा वो है राबिया। तो मतलब इस तरह से करने की उन्होंने मुझसे कोशिश की। तो मैंने उनसे कहा आपका क्या मतलब है? तो वो कहते हैं वो ना मेरा दिल बड़ा वो हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि बहरहाल जो मैंने उनसे बात की वो शायद मैं आपसे शेयर करूं, तो आप चाहे उसे कट कर दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जहाँ पे लाहौर में आवारी होटल है, इसके बिल्कुल साथ ही रेड लाइट एरिया है। अगर आपको कोई इस तरह का मूड बन रहा है तो आप वहां जा सकते हैं। तो मतलब ये कि हमें डे टू डे, और ये तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, बहुत सारी डे टू डे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन हमें खुद ये सीखना है कि किस तरीके से इनको डील करना है और कैसे हमें इनसे बचना है। और एक और चीज खवातीन के लिए समझना बहुत जरूरी है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो उसमें खवातीन का कोई कसूर नहीं। ये अगर हम समझ लें कि अगर हम किसी से शेयर करेंगे, मतलब अगर कोई मेरे पास आता है तो मुझको नॉन जजमेंटल होके देखना है कि जो वो खातून मेरे पास आई है उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे ये नहीं देखना कि इस खातून ने क्या किया होगा या इस बच्ची ने क्या किया होगा, या ये स्टूडेंट भी शायद इस तरह के कपड़े पहन के आई होगी कि अट्रैक्ट कर रही है। तो मतलब ये कि नॉन जजमेंटल होकर अगर हम किस चीज को देखेंगे और ये सबको एक माहौल प्रोवाइड करेंगे कि हर जो हरासमेंट है उसमें विक्टिम का कसूर नहीं है, जो अब्यूजर है उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वही इसमें जो है वो एक फैक्टर हो सकता है। बिहेवियर चेंज करने हैं हमें, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में तब्दील करना है। और उसके लिए यही है कि जो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए
कि अब्यूजर को भी लगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अगर हुआ तो इसके ऊपर लॉ की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी और वाकई ही मैं सजा का या जुर्माने का हकदार हो जाऊंगा। बस आखिरी अब क्वेश्चन है बिफोर आई लेट यू गो, कि आप पाकिस्तान के यूथ को क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरीके से फाइट कर सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सेक्सुअल हरासमेंट को? मैं खासतौर पे खवातीन को ये कहूंगी कि जैसे इन इस फेवर है, तो इसी तरह से जो लॉ की नॉलेज है वो हमें खवातीन और बच्चों को, यूथ को खास तौर पे होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने ये जर्नल हरासमेंट की बात की है, इसका शिकार लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं और जो जॉब कर रहे हैं वो भी हैं। इवन के अगर हम लॉ और जुडिशरी के सेटअप में देखें तो बहुत सारी वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो बात ये है कि इल्म ही हमारे पास एक हथियार है। हम इल्म से ही एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और वो है अवेयरनेस। सबसे पहले हमारी अपनी अवेयरनेस, जो चीजें हमें पता है उसको हम अपने पीयर्स में, जैसे पीयर एजुकेशन के जरिए अपने साथी स्टूडेंट्स को, अपने साथी कोलीग्स को भी इसके बारे में बताया जाए। और सेकेंडली इसको नेगेटिव ना समझा जाए, यानी कि समटाइम्स अवेयरनेस क्रिएट करते करते भी हम कुछ रिजिड रवैया इख्तियार कर लेते हैं। हमने पोलाइटली जो है वो डील करना है, पोलाइटली अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि बिहेवियर चेंज का एक जो टूल है वो पोलाइटनेस है, कि पोलाइट तरीके से दूसरे को जो एक अवेयरनेस दी जाए वो जरा ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट करती है। तो पॉजिटिव चेंज हमेशा एक स्माइल के साथ, अच्छा मैसेज हो तो पॉजिटिव चेंज जरा जल्दी आ जाता है। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच राबिया। आपको मैं दोबारा भी बुलाऊंगी और लॉज के बारे में बात करने के लिए। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड खुदा थैंक यू हाफिज। सो मच। खुदा हाफिज।